नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर में। ये वीडियो में जो बिगिनर्स है वो बिगिनर्स के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैं एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, स्टॉक मार्केट में नया किस्मत आजमाना चाहते हो, तो आपको जो बेसिक बातें समझने ज़रूरी है वो बेसिक बातों के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसमें बाइंग और सेलिंग करने का जो काम होता है उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ट्रेडिंग आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो? सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। इक्विटी में दो टाइप आते हैं। पहला आता है उसको बोलते हैं कैश सेगमेंट, और दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आता है उसको बोलते हैं कमोडिटी। कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल, कॉपर, मेटल इंस्ट्रूमेंट में आप काम करते हो, गोल्ड सिल्वर में, वो आता है कमोडिटी के अंडर। फिर तीसरा इंस्ट्रूमेंट आता है करेंसी। करेंसी में क्या होता है? यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर हो गया, यूएसडी पाउंड हो गया, तो उसमें जो आप ट्रेडिंग करते हो वो आता है करेंसी के अंडर। तो अगर आप इक्विटी में आपको ट्रेड करना है तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास दो एक्सचेंज है। एक वो पहला हो गया एनएससी। एनएससी में आप ट्रेडिंग कर सकते हो और बीएससी में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको कमोडिटी में ट्रेड करना है तो कमोडिटी में आप एमसीएक्स में ट्रेड कर सकते हो। करेंसी में ट्रेड करना है तो करेंसी में एनएससी में भी करेंसी डेरिवेटिव अवेलेबल है और एमसीएक्स में भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो आपको मैं एक फ़्लो चार्ट बना के दिखाना चाहता हूँ, तो इनिशियल लेवल में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग के पहले आपको टाइप समझने पड़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के ट्रेडिंग होते हैं और हम लोग उसमें से कुछ कौन सा ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो आता है उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? इंट्राडे का मतलब होता है कि जो भी आप बाय सेल का डिसीजन ले लेते हो वो विद इन अ वन डे आपको क्लियर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर उसके बाद दूसरे टाइप का जो ट्रेडिंग आता है उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग में क्या होता है? बाय सेल का जो आप एक्टिविटी करते हो वो एक्टिविटी का ड्यूरेशन एक दिन से ज़्यादा रहता है, लेकिन वो कुछ हफ्तों तक ही सीमित रहता है, लेस देन फ्यू वीक्स तक रहता है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरा जो रहता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है? आप बाइंग कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, और बाद में जब आप सेल करते हो तो वो जो ड्यूरेशन रहता है वो ड्यूरेशन कुछ वीक से ज़्यादा रहता है और कुछ सालों तक भी रह सकता है। मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, इस तरीके का जो करते हो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो आपको डिसाइड करना है कि इसमें से आपको इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है। अगर आप इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म कौन सा भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेडर बनने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग करना चाहते हो तो आपको डीमैट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, लेकिन हम लोग इंट्राडे के बारे में देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप कहाँ पे ओपन कर सकते हो? ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हो ब्रोकर के यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप ब्रोकर के यहाँ पे ओपन कर सकते हो, या फिर ब्रोकर का जो फ्रेंचाइजी रहता है वो फ्रेंचाइजी सब ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो। ब्रोकर के जो ऑथोराइज पार्टनर रहते हैं, पर्सन रहते हैं, उनके थ्रू कर सकते हो। जो मार्केटिंग पार्टनर रहते हैं उनके थ्रू भी कर सकते हो। तो जब आप ये ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे मान लो कि आप इक्विटी में काम कर रहे हो, तो आपको एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंज में आप बाइंग सेलिंग का काम कर सकते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो ये एनएससी और बीएससी, ये जो दो एक्सचेंजेस है, एक्सचेंजेस को रूल करने का काम करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है दैट कम्स अंडर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आप जब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो बेसिकली आप एनएससी और बीएससी में ट्रेड कर रहे होते हो, लेकिन आप डायरेक्टली एनएससी और बीएससी में ट्रेड नहीं कर सकते, आपको ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करके ही ट्रेड करना पड़ता है।
अगर आपको ब्रोकर के बारे में कुछ शिकायत रहती है, एक्सचेंज के बारे में कुछ शिकायत रहती है, तो आप सेबी को कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि सेबी जो है वो अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे है। तो इस तरीके से इनिशियल लेवल पर आपको ये बातें समझनी पड़ेगी जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो। अभी जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन सी बातें आपको समझनी ज़रूरी है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है, जिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू आप मार्केट में काम कर सकते हो। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है। तो स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हो तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के पीछे का आपका एक ही रीज़न है, इज़ टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। मतलब आपको मार्केट से पैसा कमाना है। तो मार्केट में पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि नीचे वाले रेट पे आप बाय करो, और जब उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले रेट पे आप सेल कर दो। या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो, पहले सेल कर सकते हो, और सेल करने के बाद जब प्राइस नीचे आएगा तो नीचे वाले रेट पे आप बाय कर सकते हो। तो ये दोनों तरीक़ों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्राइस मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी प्राइस मूवमेंट होगा तभी जाके आपको पैसा मिल सकता है। तो ये जो प्राइस मूवमेंट है, ये प्राइस मूवमेंट के बारे में आपको प्रिडिक्शन करना आना चाहिए कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन करने का जो काम रहता है, वो प्रिडिक्शन करने का काम स्ट्रेटजी के थ्रू होता है। तो अभी प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में जान लेते हैं कि प्राइस प्रिडिक्शन आप किस तरीके से कर सकते हो, कि आने वाले फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ये जो प्रिडिक्शन का काम है, ये प्रिडिक्शन का काम हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या करना पड़ता है, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको स्टडी करना पड़ता है, बैलेंस शीट को स्टडी करना पड़ता है, कंपनी जो सेक्टर में है वो सेक्टर का आपको एनालिसिस करना पड़ता है, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में आपको जानना पड़ता है, वर्ल्ड के जो कॉम्पिटिटर्स है, वर्ल्ड का जो सिनेरियो है उसके बारे में आपको जानना पड़ता है। दैट कम्स अंडर अ फंडामेंटल एनालिसिस। फिर उसके बाद दूसरा आता है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में सिंपली आपको चार्ट का स्टडी करना पड़ता है। तो चार्ट का जब आप स्टडी करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस में भी 2 टाइप का आप स्टडी कर सकते हो। पहला जो होगा वो रहेगा आपका इंडिकेटर बेस एनालिसिस, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप यूट्यूब में जाके वो वीडियोस देख सकते हो। फिर तीसरा जो प्राइस प्रिडिक्शन का मेथड आता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस। साइकोलॉजिकल एनालिसिस थोड़ा एडवांस टाइप का एनालिसिस होता है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे। जैसे जैसे आप बिगिनर से लेके प्रो की स्टेज में जाओगे आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस जनरली जो किया जाता है वो स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं, वो स्विंग ट्रेडर्स या जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और ज़्यादातर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि इंट्राडे में आप किस तरीके से कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप इंट्राडे काम करना चाहते हो तो इंट्राडे में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के भी 2 टाइप आते हैं। पहला जो टाइप रहता है उसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि मान लो कि आपने यहाँ पे चार्ट के ऊपर एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो जब भी मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय का पोजीशन ले लेंगे। तो ये दैट कम्स अंडर अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। फिर दूसरा टाइप का जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आता है उसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, मान लो कि चार्ट के ऊपर हम लोगों ने एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई कर लिया और एक रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर लिया। तो जब भी मार्केट ये सपोर्ट लेवल पर आने के बाद रिवर्स होगा तो हम लोग बाय का पोजीशन ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल। और जब भी रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट रिवर्स होगा तो यहाँ पे हम लोग सेल का पोजीशन ले लेंगे। दैट कम्स अंडर रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो अभी ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसको हमें समझना पड़ेगा।
तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट जब आप समझ जाओगे तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाओगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है एंट्री रूल। एंट्री रूल मतलब आपको कहाँ पे बाय करना है, कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, दैट कम्स अंडर एंट्री रूल। एंट्री रूल डिफाइन हो जाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि मार्केट में कब एग्जिट करना है। तो एग्जिट में से कब एग्जिट करना है, कैसे एग्जिट करना है, कितना एग्जिट करना है, दैट कम्स अंडर एग्जिट रूल। एग्जिट में भी पहला टाइप होता है, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस वाला एग्जिट, मतलब आपको लॉस कहाँ पे बुक करना है। दूसरा एग्जिट और जो रहता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग वाला एग्जिट, आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। प्रॉफिट बुकिंग में भी दो टाइप आते हैं, पहला होता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप वाला मेथड। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पुराने वाले वीडियोस में बता दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है, दैट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज़ मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब आपको कितना क्वांटिटी बाय करना है, कितना क्वांटिटी सेल करना है, दैट कम्स अंडर मनी मैनेजमेंट। और चौथा कंपोनेंट जो आता है, वो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है इंट्राडे के लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आप इंडेक्स में काम नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअल स्टॉक में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है। तो ये सब हो गए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट। लेकिन ये सभी कंपोनेंट आपने डिसाइड कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएट ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो कंपोनेंट के थ्रू हम लोगों ने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड किया हुआ है वो वाकई में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का जो प्रोफेशनल मेथड है उसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग के थ्रू आपको पता चलता है कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। यहाँ पे अगर हमको कंफर्मेशन मिलता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ता है। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि लाइव मार्केट में आपको छोटे अमाउंट के साथ काम करना पड़ता है। तो उससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है वो इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो यहाँ पे जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है बैक टेस्टिंग में भी और फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी, तब जाके आपको लाइव मार्केट में काम करना रहता है। तो लाइव मार्केट में काम करते समय आपको क्या करना है, इनिशियली आपको स्मॉल अमाउंट के साथ काम करना है। जब आपका स्मॉल अमाउंट जो है वो स्मॉल अमाउंट 2 बार डबल हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिवली, तब जाके आपको बिग अमाउंट के साथ काम करना है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके ही काम करना है, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सक्सेस मिल पाएगा। तो इसी तरीके का जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो इंट्राडे ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं मेरे खुद के अकाउंट में करता हूँ। और यहाँ पे अपना एक टेलीग्राम में फ्री चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से, यहाँ पे मैं फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स भी देता हूँ। तो ये जो फ्री वाला चैनल है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको और एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं तो यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से, जहाँ पे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो टॉपिक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।